के इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, सीईसी की बैठक के बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची को लेकर फाइनल नाम को फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन अभी ये पहली सूची सीईसी के बैठक के बाद ही जारी की जाएगी। ये बड़ी सूचना निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और पहली सूची में तकरीबन 60 नामों का ऐलान किया जाएगा। पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसदों पर भी दांव खेला जा सकता है। कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, तो तकरीबन 24 विधायकों का टिकट कांग्रेस काट सकती है इस बार। ये बड़ी सूचना चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी इंतजार है सीईसी की बैठक का और इसके बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में टिकटों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 अक्टूबर को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक है। सीईसी बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ जाएगी। तो इंतजार लंबे वक्त से कार्यकर्ताओं से लेकर उन सभी नेताओं को जिन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, लगातार वो नेताओं से लेकर कार्यालय तक के भी चक्कर लगा रहे हैं। बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आला कमान से ये सिफारिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दे दी जाए क्योंकि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। सहयोगी लखवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ी सूचना, जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट, क्या है जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 17 तारीख को एक बार फिर से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। जो शेष पड़ी सीटें हैं उन पर स्क्रूटनी होगी, एक्सरसाइज किया जाएगा और जो पहली सूची जारी होगी कांग्रेस पार्टी की उसमें और सीटें भी अब बढ़ सकती है। ये बड़ी सूचना है क्योंकि कल करीब 60 नामों को तय कर लिया गया है। उनकी अब घोषणा बाकी है क्योंकि सीईसी को नाम सौंपे जाएंगे और सीईसी की बैठक के बाद घोषणा हो जाएगी। लेकिन 17 अक्टूबर को जब एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो निश्चित है कि कुछ और सीटें उसमें ऐड ऑन की जाएंगी और 18 अक्टूबर को जब सीईसी की बैठक होगी तो जब पहली आधिकारिक सूची का ऐलान होगा 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक के बाद, तो कुछ अन्य सीटें भी बढ़ सकती है। हालांकि 60 सीटें तय हो गई हैं, अब सीईसी को अंतिम मुहर लगानी है और उसका ऐलान करना है। अब रोचक बात यह है कि क्या मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि करीब 1.5 से 2 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक उनका हासिल हुआ है, जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस हासिल हुई है आलाकमान को, उसके नजरिए से ये तय है कि टिकटें कट सकती हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने 2 टूक निर्देश भी दिए थे प्रदेश इकाई को कि टिकट वितरण में सिफारिशें नहीं चलेंगी, किसी भी गुट विशेष से ताल्लुक रखने वाले नेता को तरजीह नहीं दी जाएगी। तरजीह अगर किसी व्यक्ति को टिकट वितरण में दी जाएगी तो वो उसकी मेहनत होगी, जिताऊ और विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट वितरण होगा, ये साफ तौर पर कहा गया। हालांकि जो टिकटार्थी हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई, तमाम लोग दिल्ली में हैं। ऐसे में जो अंतिम दौर के प्रयास तमाम टिकटार्थी कर रहे हैं। मेरे पीछे भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी प्रियंका कि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और टिकटार्थी प्रदेश के अनेक कोनों से यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेताओं से मुलाकात करना चाहते हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हैं और क्या दावेदारी दिखा रहे हैं? मैं संजय आचार्य बीकानेर से आया हूँ और मैंने बीकानेर पूर्व से टिकट मांग की हुई है और देखते हैं अब क्या होता है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं और कितनी उम्मीद है टिकट मिलने की? फलोदी जोधपुर से आए हैं, सीएम साहब के गृह जिले से आए हुए हैं और वहाँ हम माइनॉरिटी के लिए हाजी उमरदीन जी प्रधान हैं, उनका टिकट मांग रहे हैं और वहाँ हमारे माइनॉरिटी की सबसे ज्यादा वोट है और उम्मीद है कि अब की बार पार्टी और सीएम साहब है जो इस ओर ध्यान देंगे और जनता की जो उम्मीदें है, जनता के जो भावना है, उस अनुरूप टिकट की हम मांग करते हैं ताकि वहाँ से पार्टी जीत सके।
आप कहाँ से आए हैं? मैं टोडावीन से आया हूँ। राज बहादुर मीना मेरा नाम है। पिछले 30 वर्ष से मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, पार्टी वफादार निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट नहीं देके कुछ पैसे वालों को टिकट दे देती है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी में 30 साल से टिकट मांग रहे हो और कह रहे हैं कि पैसे वालों को टिकट दी जाती है। हाँ, तो आरोप नहीं है, हकीकत सही है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए क्या है, हमारे पास वो चीज तो है नहीं है जो अन्य लोगों के पास है। तो टिकट वितरण का क्राइटेरिया क्या होता है फिर? क्राइटेरिया, हम तो वफादार हैं, ईमानदार हैं, फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। आप फील्ड में जाके मालूम करो, अगर हमारी हैसियत है जीतने लायक तो हमें दे दो, हमसे कोई बढ़िया है तो उसको दे दो। हम कोई पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे। जो राहुल गांधी कह रहा है उस बात को हम कह रहे हैं, भाई किसी का नहीं चलेगा, ग्रुपबाजी नहीं चलेगी, जबकि कांग्रेस में ये होता है, ग्रुपबाजी चल रही है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। प्रियंका, ये बड़ी बात ये है। बड़ी बात, जो कार्यकर्ता बिल्कुल। टिकटार्थी हैं, जो अपनी टिकट की मांग करने आए हैं, वो बड़ी बात कह रहे हैं कि विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिया जाए तो हम दावेदार हैं, लेकिन विनेबिलिटी के आधार ये पर बड़ी टिकट बात वितरण कह होता रहे नहीं है। हैं कि गुटबाजी और जो गुटबाजी ग्रुपिज्म चलती है, पैसे वालों को टिकट दे दिया जाता है। कार्यकर्ता खुद वहां खड़ी होकर ये बात कह रहे हैं। लखवीर, जरा पूछिएगा, अगर उनके मन का नहीं हुआ तो क्या बगावत करने को भी तैयार हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। लेकिन आप बताइए, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या बगावत करेंगे? 30 साल से अब तक बगावत नहीं करी। हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, पिछली बार भी मैं खड़ा रहा हूँ, उससे पहले भी खड़ा रहा हूँ और आगे भी पार्टी के साथ। लेकिन 30 साल से टिकट मांग रहे हैं, अब तक टिकट मिली नहीं है। आप कह रहे हैं कि ग्रुपिज्म हो जाता है, लॉबिंग दूसरे व्यक्ति करते हैं, पैसा देकर टिकट ले आते हैं, तो कार्यकर्ता का तो हित मारा जाता है। तो कब तक इंतजार करोगे? तब तक मैं जीऊंगा जब तक इंतजार करूंगा पार्टी के निर्णय के साथ। बगावत नहीं करोगे? बगावत नहीं करूंगा, अब तक नहीं की मैंने बगावत। सच्चे कांग्रेसी हैं हम। कांग्रेस चाहे जब तक रहेगी, हम कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन सच्चा कांग्रेस ये भी कर रहा है कि पैसे के आधार पर टिकट दी जाती है। अब क्या करें, वो तो आप भी देख रहे हो, आप सब जान रहे हो, मीडिया वाले। मेरे से क्या पूछो, हकीकत भी है जो हो रहा है। लेकिन आप बताओ, आप कहाँ से आए हैं और क्या खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं, किसी और के लिए मांग रहे हैं? खुद दावेदार हूँ। किशनगढ़ विधानसभा से मैं टिकट मांग रहा हूँ। राजस्थान में पहला रिकॉर्ड है कि जहाँ हम दोनों पति पत्नी मेंबर जो हैं कांग्रेस के सीआर पे चुनाव लड़े थे और जीते हैं, बल्कि मेरी पत्नी ने उपचुनाव जीता है। जो एक सरकार बीजेपी को होते हुए उपचुनाव जीता था और हम दूसरी बार टिकट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद इसलिए है कि जिस तरीके से अभी आपने चर्चा में सुना कि राहुल गांधी जी का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही गजब का और सराहनीय है। इस बार जो कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो उम्मीद मिलेगी पूरी ना, नहीं हुई उसका तो? कोई सानी नहीं होगा। और हमें पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी पर कि जो हम लोग धरातल पर काम करते हैं उनको लेकिन टिकट आपको मिलेगा। जो उम्मीद है, अगर मान लीजिए अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, तो फिर क्या करेंगे? पार्टी के खिलाफत कभी जिंदगी में न तो करी है न कभी करेंगे। पार्टी सर्वोपरि निर्णय होता है, हाईकमान जैसा भी आदेश देगा वही निर्णय हमें मंजूर होकर हम पार्टी की बगावत कभी भी नहीं करेंगे। लागे और लेकिन अभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ये कहा कि पैसों के आधार पर टिकट वितरण ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ बात, फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी में जरूर पैसों के बल पर, बस पैसों के बल पर बीजेपी टिकट बांट रही है, कांग्रेस नहीं बांट रही है। तो ये आप देखिए, तमाम जो लोग हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं टिकट के लिए। लगातार जयपुर तक आए, फिर जयपुर से दिल्ली आ गए, टिकट की लॉबिंग कर रहे हैं। अब हलचल बढ़ी है प्रियंका यहाँ पर जोधपुर हाउस के बाहर, क्योंकि अजय माकन जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। एक खास बात और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, चूंकि मैं अभी खबर पढ़ रही थी तो ये पता चला कि कुछ पूर्व सांसदों को भी पार्टी टिकट देगी। तो इस बार मुकाबला पूर्व सांसद और जो वर्तमान सांसद है उनमें भी होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, पार्टी के पास ये फीडबैक आया है कि पूर्व सांसदों पर दाव खेला जा सकता है। अब पूर्व सांसदों पर किस किस सीटों पर टिकट पार्टी देती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब उन 7 सांसदों के सामने भी दिक्कतें हैं, क्योंकि बगावती सुर इख्तियार हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायकों के, पूर्व मंत्रियों तक के टिकट काटे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी में अगर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं तो किन नेताओं को टिकट मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक पूर्व सांसदों की बात निकलकर सामने आ रही है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या पूरे राजस्थान में टिकटें दिए जाएंगे या फिर कुछ व्यक्ति विशेषों को टिकटें दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि टिकट वितरण के लिए लॉबिंग लगातार लोग कर रहे हैं और उनके मन में कई तरीके की चीजें भी हैं। अपना दावा तो बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए वफादारी की बात भी सामने आ रही है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो बगावत भी करेंगे, इस प्रकार की बातें भी हैं। अन्यथा एक बात और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विनेबिलिटी के आधार पर टिकट वितरण नहीं होता।
टिकट वितरण ग्रुपिज्म के आधार पर होता है, गुट विशेष के व्यक्ति को टिकट दी जाती है, पैसा तक चलता है टिकट में। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही बड़ा आरोप है। बिल्कुल। अब ये कुछ और कार्यकर्ता हैं, इनसे भी एक बार जानते हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों से पारित करवा दिया है। अब कांग्रेस का क्या रुख होगा, क्या महिलाओं पर दाव खेलेगी? कुछ महिला नेता हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आई हैं और क्या उम्मीद है टिकट के लिए? मैं जयपुर से आई हूँ, राजस्थान जयपुर से हूँ और पार्टी के लिए 23 साल से काम कर रही हूँ संगठन में। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हो, तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी खुद तो लागू करे, भारतीय जनता पार्टी को फिर बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ठीक है लखवीर, तो टिकट वितरण को लेकर कवायद लगातार तेज है, बैठकों का दौर भी जारी है। अब देखना है कि कब पहली सूची जारी की जाती है, जिसका इंतजार सभी को है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर बाद सीएम अशोक गहलोत तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। अजय माकन से भी सीएम मुलाकात करने वाले हैं। राजस्थान के पूर्व प्रदेश प्रभारी अजय माकन रह चुके हैं, जो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने वाले हैं। तो चुनावी रण तैयार है, मैदान सज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब आखिरी वक्त है पार्टियों के पास कि वो तमाम बड़े फैसले लें, रणनीति बनाएं। अब टिकट को लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। कल वो दिल्ली पहुंचे थे, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली में और खबर ये सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, अजय माकन से भी मुलाकात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी समर में एनएसयूआई भी उतर चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभारी जिलों की घोषणा की गई है। 51 जिलों में एनएसयूआई ने प्रभारी महासचिव लगा दिए हैं। प्रभारी गुरजोत संधू ने आदेश जारी किए हैं। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। एनएसयूआई की ओर से भी इस बीच बड़ी घोषणा कर दी गई है। एनएसयूआई चुनावी समर में उतर चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभार जिलों की घोषणा कर दी गई है। 51 जिलों में एनएसयूआई ने प्रभारी महासचिव नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है। प्रभारी गुरजोत संधू ने ये आदेश जारी किए हैं।